कभी सोचा है कि दुनिया के बारे में हमारी समझ कितनी पक्की है? हम सब भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, करियर चुनते हैं, ये मान करके हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक भ्रम हो? आज हम इसी हैरान कर देने वाले आइडिया को समझने वाले हैं। तो बात शुरू होती है इसी सवाल से। हम एक्सपर्ट्स के भविष्यवाणियां सुनते हैं, डेटा को देखते हैं और फिर भी, चाहे वो कोई इलेक्शन हो, स्टॉक मार्केट का गिरना हो या कोई नई टेक्नोलॉजी का आना, हम अक्सर हैरान क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब नसीम निकोलस तालेब के काम में छिपा है। उनका कहना है कि हम एक बहुत गहरे भ्रम में जी रहे हैं। हम दुनिया को एक बहुत ही व्यवस्थित, समझने लायक मशीन की तरह देखते हैं, जबकि असल में ये कहीं ज़्यादा बेतरतीब और उथल-पुथल वाली है। तो ये जो भ्रम है, ये जो आरामदायक नजरिया है, असल में यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि हमारी समझ का ये भ्रम काम कैसे करता है और ये हमें इतना कमजोर क्यों बना देता है। इस भ्रम की जड़ में एक बहुत गहरा विश्वास छिपा है। ये सोच कि हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या भविष्य वाकई एक सीधी लाइन में चलता है? यही वो पहला मिथक है जिसे हमें तोड़ना होगा। और इस मिथक को तोड़ने के लिए हमें ब्लैक स्वॉन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये सिर्फ कोई रेयर इवेंट नहीं है, इसकी एक बहुत ही सटीक और पावरफुल परिभाषा है। तो देखिए, एक ब्लैक स्वॉन को 3 बातें बनाती हैं। पहली, ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब हमारी सोच के बिल्कुल बाहर। दूसरी, इसका असर बहुत बड़ा होता है, जो समाज, बाजार या हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। और सबसे दिलचस्प है तीसरा पॉइंट। घटना हो जाने के बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं और ऐसी कहानियां बनाते हैं जिससे लगता है कि अरे ये तो होना ही था। हम उसे लॉजिकल बना देते हैं, जबकि पहले इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। अब इसे असली दुनिया के उदाहरणों से समझिए। 1990 में किसने सोचा था कि इंटरनेट हमारी जिंदगी को इस तरह बदल देगा? 2007 में कुछ ही लोग थे जो इतने बड़े फाइनेंशियल क्रैश के बारे में सोच भी पाए थे, और हर साल हजारों किताबें छपती हैं, पर कोई नहीं बता सकता कि कौन सी किताब रातों रात बेस्टसेलर बन जाएगी। ये सब अनएक्सपेक्टेड थे, इनका असर बहुत बड़ा था और बाद में सबके पास इन्हें समझाने के लिए साफ साफ कारण थे। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हमारी कामयाबी और नाकामी उन चीज़ों से तय नहीं होती जिन्हें हम जानते हैं या जिनका हम एनालिसिस करते हैं। ये उन विशाल, अनदेखी, अनजान चीज़ों से तय होती है, वही चीज़ें जो असल में नतीजों पर हावी रहती हैं। ठीक है, अगर अनजान चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं तो फिर हमें दिखती क्यों नहीं है? इसकी वजह है एक और मिथक, ये विश्वास कि जो सबूत हमारी आंखों के सामने है, बस वही पूरी कहानी है। लेकिन क्या ये सच है? 1 मिनट के लिए सोचिए जरा। जब हम सक्सेस के सीक्रेट जानने के लिए किताबें पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ कामयाब लोगों और कंपनियों के बारे में ही पढ़ते हैं। ऐसा करके हम कौन सी जरूरी जानकारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं? हमारी आंखें ना हमेशा विजेताओं की चमक दमक पर टिकी रहती हैं। वो कंपनियां जो यूनिकॉर्न बन गईं, वो ट्रेडर्स जिन्होंने करोड़ों कमाए। लेकिन उस विशाल कब्रिस्तान का क्या, जहां हजारों नाकाम आइडियाज और बर्बाद हुए ट्रेडर्स खामोशी से दफन हैं? हम उन्हें नहीं देखते। बस इसी को कहते हैं खामोश सबूत की समस्या। इतिहास और मीडिया सिर्फ कामयाब लोगों की कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि जो नाकामयाब हुए उनके पास अपनी कहानी सुनाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता। उनकी नाकामी खामोशी में गुम हो जाती है। और ये कहावत यहां बिल्कुल फिट बैठती है। इतिहास भले ही जीतने वाले लिखते हों, लेकिन रिस्क, स्ट्रैटेजी और असलियत के बारे में सबसे जरूरी सबक अक्सर हारने वालों की अनकही कहानियों में ही छुपे होते हैं। तो क्योंकि हम सिर्फ विनर्स को ही देखते हैं, हम एक और बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम उनकी कामयाबी का सारा क्रेडिट उनके स्किल को दे देते हैं और एक बहुत ही पावरफुल, अनदेखी ताकत को भूल जाते हैं, यानी कि किस्मत। ये एक मुश्किल सवाल है ना? जब कोई ट्रेडर बाजार से बहुत पैसा कमाता है, तो क्या ये उसकी जबरदस्त प्रतिभा का सबूत है, या वो बस सही वक्त पर सही जगह था? सच तो यह है कि कई कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में किस्मत का रोल स्किल से कहीं ज्यादा होता है, जितना हम मानते हैं। कम समय में मिली कोई भी कामयाबी ज्यादातर बस किस्मत की ही देन हो सकती है। और जो जबरदस्त कामयाबी हम देखते हैं, जो दुनिया को बदल देती है, वो लगभग हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड ब्लैक स्वॉन इवेंट का ही नतीजा होती है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में ये बताना लगभग नामुमकिन है कि कौन सच में काबिल है और कौन सिर्फ किस्मत वाला। हमारी ये बताने की क्षमता भी एक भ्रम ही है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि हमारी समझ एक भ्रम है, भविष्य का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और स्किल को किस्मत से अलग करना मुश्किल है।
ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, इस अनिश्चित दुनिया में जिया कैसे जाए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम भविष्य का सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो हम बेहतर फैसले कैसे लें? हम कामयाबी की तैयारी कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब भविष्यवाणी करने में नहीं बल्कि तैयारी करने में है। यहाँ 3 मेंटल मॉडल्स हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला, हर सीधी साधी कहानी और साफ वजह पर शक करें। दुनिया उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, ऐसी स्ट्रैटेजी से बचें जो एक भी बुरी घटना से पूरी तरह तबाह हो सकती हैं। और तीसरा, हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहें। भविष्यवाणी करने की कोशिश करने के बजाय मजबूत बने। और आखिर में तालिब की ये लाइन सब कुछ कह देती है। हमें ये मानना होगा कि हम एक व्यवस्थित अंदाजा लगाने वाली सिस्टम में नहीं जी रहे हैं। हम एक ब्लैक स्वॉन की दुनिया में जी रहे हैं, जहां नियम कभी भी बदल सकते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमारी दुनिया में वो कौन सा अनदेखा ब्लैक स्वॉन पल रहा है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी, आइडिया या घटना है जिसे हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है? इसके बारे में सोचिएगा। चलिए आज बात करते हैं हमारे दिमाग के अंदर बैठे उस कहानीकार की, जो हर पल हर लम्हा हमें कहानियां सुनाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां हमें सच्चाई के कितना करीब या कितना दूर ले जाती हैं। अच्छा, इस एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब भी कोई बड़ी घटना घट जाती है, चाहे वो शेयर बाजार का गिरना हो या किसी चुनाव का नतीजा, हम सब यही क्यों कहते हैं, अरे ये तो होना ही था? ऐसा क्यों लगता है जैसे हमें सब पहले से पता था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और जवाब बड़ा सीधा सा है। हमारा दिमाग, अब समझिए, एक बहुत ही माहिर एडिटर की तरह है। वो असलियत के बिखरे हुए ऊबड़ खाबड़ टुकड़ों को लेता है और उन्हें काटकर एक सीधी साधी समझ में आने वाली कहानी बना देता है, भले ही वो कहानी पूरी तरह से सच ना हो। तो सबसे पहले इसी भ्रम को समझते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ भविष्य के बारे में अंदाजा लगाने में ही कच्चा नहीं है, बल्कि वो तो गुजरे हुए कल को भी इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि सब कुछ एकदम साफ और पहले से तयशुदा लगने लगता है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमागी एडिट रूम ये कमाल करता कैसे है। वो कौन से तरीके, कौन से बायसेस हैं जिनका इस्तेमाल करके वो हमारे लिए इतनी सरल कहानियां बना देता है। और यही है सारी फसाद की जड़, नैरेटिव फैलेसी। देखिए, हमें ना कारण और प्रभाव वाली एकदम साफ सुथरी कहानियां बहुत पसंद है। इसलिए जब दुनिया में कुछ भी बेतरतीब या बहुत ही जटिल होता है, तो हमारा दिमाग उसे जबरदस्ती एक सीधी सादी कहानी में फिट कर देता है। और जैसा कि नसीम निकोलस तालेब ने क्या खूब कहा है कि एक अच्छी कहानी भले ही सच से कोसों दूर हो, हमें ज्यादा भरोसेमंद लगती है। हमारा दिमाग सच्चाई से ज्यादा एक अच्छी दिलचस्प कहानी को चुनता है। और इसी का एक बहुत बड़ा साथी है हाइंडसाइट बायस। मतलब जैसे ही कुछ हो जाता है ना, हमारा दिमाग फौरन अपनी यादों को एडिट कर देता है। वो उस सारी घबराहट, उस सारे कंफ्यूजन को मिटा देता है जो हमने घटना से पहले महसूस किया था। सब कुछ एकदम साफ लगने लगता है। जरा इस टेबल को देखिए, ये फर्क एकदम साफ कर देता है। जो चीज घटना के बाद हमें स्पष्ट और अवश्यम भावी यानी कि होनी ही थी लगती है, वही घटना से पहले अनिश्चित और भ्रमित करने वाली थी। यह हमारे दिमाग का ही किया धरा है। हमारे दिमाग की एक और आदत है, उसे हर चीज के पीछे एक वजह चाहिए। वो ऐसे डॉट्स को जोड़ता है जिनका आपस में शायद कोई लेना देना ही ना हो। वो हर चीज को कारण और प्रभाव की चेन में बांध देना चाहता है ताकि उसकी कहानी पूरी हो सके। लेकिन कहानी सिर्फ बदली ही नहीं जाती। असली खेल तो तब होता है जब हमारा दिमागी एडिटर कुछ बहुत जरूरी सीन ही काट कर फेंक देता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। सोचिए, हमारा दिमाग एक ऐसा गूगल है जो हमें सिर्फ वही नतीजे दिखाता है जो हम पहले से मानना चाहते हैं। बाकी हर वो सबूत जो हमारी कहानी पर सवाल उठा सकता है, उसे वो छुपा देता है। और ये सबसे जरूरी सबूत है जिसे हम कभी देखते ही नहीं। इसे कहते हैं साइलेंट एविडेंस या खामोश सबूत। हम सफल लोगों की कहानियां तो पढ़ते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों के बारे में कभी नहीं सुनते जो उसी रास्ते पर चले और नाकाम हो गए। उनकी असफलता ही तो वो खामोश सबूत है जो हमें पूरी तस्वीर दिखा सकता है। और ये बात इस मुद्दे को और पुख्ता करती है। जो चीज कहानी से गायब है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, असल में वही हकीकत को समझने की सबसे बड़ी चाबी हो सकता है। एक मिनट,
अगर हमारी कहानियां इतनी गड़बड़ हैं, सबूत अधूरे हैं, तो फिर हम इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं? इतना आत्मविश्वास आता कहाँ से है? चलिए अब इस सवाल की पड़ताल करते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि हमें अधिकार और निश्चितता बहुत पसंद है। जब कोई एक्सपर्ट बड़े आत्मविश्वास से कुछ कहता है तो हम मान लेते हैं कि वो सही ही होगा, भले ही उनके ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी सुना रहे हों। अब ये चार्ट देखिए, ये कमाल का है। एक्सपर्ट का कॉन्फिडेंस देखिए 90% और उनकी असल सटीकता बस 50% के आसपास, यानी एक सिक्के को उछालने जितना। इससे साफ है कि आत्मविश्वास का सही होने से कोई सीधा लेना देना नहीं है। और इन सब बायसेस को आग कौन देता है? हमारी भावनाएं, डर, लालच और हमारा अहंकार। डर हमें हर छोटी चीज में बड़ा खतरा दिखाता है, लालच हमें सारे खतरे भुला देता है और अहंकार हमें कभी अपनी गलती मानने ही नहीं देता। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि करें क्या? इस दुनिया में सही रास्ता कैसे चुनें, जहां हमारा अपना दिमाग ही हमें धोखा दे रहा है? खैर, ये आखिरी हिस्सा हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताएगा। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। मतलब किसी की सुनाई कहानी पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय डेटा को खुद देखें। ये जानने की कोशिश करें कि कहानी में क्या शामिल नहीं है, और ऐसे सिस्टम बनाएं जहां एक दो गलतियों से सब कुछ तबाह ना हो जाए। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी सबक हैं उन्हें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। कहानियां सच को तोड़ मरोड़ देती हैं। जो दिखाई नहीं देता वो अक्सर सबसे जरूरी होता है। घटना के बाद दी गई वजहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और सबसे जरूरी, आत्मविश्वास का मतलब सही होना बिल्कुल नहीं है। और आखिर में बस यही सच है, जो दुनिया हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो असल दुनिया नहीं है। वो हमारे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है, एक एडिटेड वर्जन। तो ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि अगर हमारा दिमाग एक एडिटर है, तो हमारी अपनी जिंदगी की कहानी में वो कौन सी हकीकतें हैं जो कटिंग रूम के फर्श पर पड़े हैं, जिन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया? नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भविष्य के बारे में इतनी गलतियां क्यों करते हैं? आज हम नसीम निकोलस तालेब के एक ऐसे आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे जो भविष्यवाणी करने की हमारी पूरी सोच पर ही सवाल उठा देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि हम असल में कितना कम जानते हैं और फिर भी कितना कुछ जानने का दिखावा करते हैं। और यही वो बात है जिस पर हमें आज सोचना है। तालेब हमें सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। क्या हो अगर भविष्य के बारे में जानना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो? क्या हो अगर हमारी इसे कंट्रोल करने की हर कोशिश ही बेकार हो? तो आइए शुरुआत करते हैं तालेब के भविष्यवाणी के घोटाले से। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह फैली हुई है, लेकिन हम इसे अनदेखा करते रहते हैं। हम लगातार उन पूर्वानुमानों पर यकीन करते हैं जो हर बार गलत साबित होते हैं। और ये कोई एकेडमिक बहस नहीं है। हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स की क्रैश, अचानक होने वाली राजनीतिक घटनाएं या फिर अगली बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति की भविष्यवाणी करने में हम लगातार फेल होते हैं, और इन गलतियों के नतीजे असल दुनिया में बहुत गंभीर होते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, जिन घटनाओं का हम पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या इंटरनेट का आना, वो लगभग हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती हैं। यानी ठीक उस वक्त जब हमें इन मॉडल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी वो धोखा दे जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इतने गलत क्यों हैं? हमारी सोच में ऐसी कौन सी बुनियादी गड़बड़ी है जो हमें बार बार एक ही गलती करने पर मजबूर करती है? असल में तालेब इसे लूडिक फैलेसी का नाम देते हैं। मतलब ये वो गलती है जब हम असल उलझी हुई जिंदगी को किसी आसान से खेल जैसा मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें नियम पता है और हम संभावनाओं का हिसाब लगा सकते हैं, जैसे किसी ताश के खेल में। लेकिन असल जिंदगी वो कहीं ज्यादा बेतरतीब और अप्रत्याशित है। ये तुलना इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, किसी खेल में नियम तय होते हैं और नतीजे भी सीमित होते हैं, लेकिन असल दुनिया में नियम बदलते रहते हैं, संभावनाओं का कोई ठिकाना नहीं और कुछ भी हो सकता है। हम एक अनिश्चित दुनिया पर एक सरल खेल का लॉजिक थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दूसरी बड़ी गलती है हमारा एक्सपर्ट्स पर अंधा भरोसा। हम ये मानकर चलते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्री और प्रभावशाली टाइटल वाले लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो भविष्य देख सकते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां अक्सर एक रैंडम तुक्के से बेहतर नहीं होती। उनका आत्मविश्वास उनकी काबिलियत से कहीं ज्यादा होता है।
तो अगर भविष्यवाणियां इतनी ही अविश्वसनीय हैं, तो फिर हम इनके पीछे पड़े क्यों रहते हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में ही छिपा है। इसे कहते हैं नियंत्रण का भ्रम। ये हम इंसानों की एक आदत है कि हमें लगता है कि हम उन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। सोचिए, हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं, एक प्लान बनाते हैं और हमें लगने लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, जबकि सच तो ये है कि हम बस एक बेहद उलझे हुए सिस्टम में हो रही चीज़ों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। और जिन मॉडल्स पर हम इतना भरोसा करते हैं ना, वो इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हकीकत को बहुत ज़्यादा सिंपल बना देते हैं और पूरी तरह से पुराने डेटा पर टिके होते हैं। वो ब्लैक स्वॉन जैसी घटनाओं को, यानी दुर्लभ लेकिन बड़े असर वाली घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो असल में भविष्य को बनाती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे बड़े खतरे वो नहीं हैं जिनका हम हिसाब लगा सकते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। वो है अज्ञात, यानी वो खतरे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि हमें उनके बारे में सोचना भी चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तालिब कहते हैं कि भविष्यवाणी करने की कोशिश ही छोड़ दो और इसकी जगह एक बिल्कुल नई सोच अपनाओ। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। भविष्यवाणी करने की एक नाजुक रणनीति की जगह एक मजबूत रणनीति अपनाने की बात हो रही है। लक्ष्य ये नहीं है कि भविष्य का सही अनुमान लगाया जाए, बल्कि लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो किसी भी तरह के भविष्य का सामना कर सके, चाहे वो जैसा हमने सोचा था वैसा हो या बिल्कुल उल्टा। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए, शुरुआत अपनी सोच से करते हैं। हर भविष्यवाणी को एक राय की तरह देखिए, एक अटल सत्य की तरह नहीं। जो लोग बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से कोई पूर्वानुमान लगाएं, उन पर शक कीजिए और सबसे जरूरी ये मान लीजिए कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। और जब बात आती है फैसले लेने की, तो इसका मतलब है कि कभी भी अपना सब कुछ एक ही चीज पर दांव पर मत लगाओ। हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, अपने पास ऑप्शंस रखो और हर चीज में एक सेफ्टी मार्जिन बनाकर चलो, चाहे वो पैसा हो, करियर हो या कोई और प्लान। और आखिर में, ये एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके लिए है। अगर हम भविष्य नहीं जान सकते, तो फिर हम एक ऐसी दुनिया में कैसे टिके रह सकते हैं जो स्वभाव से ही अप्रत्याशित है? ये सिर्फ फाइनेंस या पॉलिटिक्स की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। जरा सोचिएगा। औसत यानी एवरेज, ये शब्द कितना भरोसेमंद लगता है ना? पर क्या हो अगर यही औसत सबसे बड़ा धोखा हो? आज हम एक ऐसी सच्चाई पर से पर्दा उठाएंगे जो रिस्क को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि जो हम समझने वाले हैं वो सच में चौंकाने वाला है। तो चलिए इस सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। क्या एवरेज पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक है? और ये सवाल देखिए, सिर्फ मैथ्स की किताबों के लिए नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों की, कह सकते हैं, नींव हिला सकता है। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग हैं। उनकी औसत यानी एवरेज हाइट है 5 फुट 9 इंच। ठीक है। अब एक दूसरा कमरा सोचिए। वहां भी 10 लोग हैं और उनकी एवरेज नेट वर्थ मतलब कुल संपत्ति है 40 लाख रुपए। यहां तक तो सब कुछ बड़ा सीधा सादा एकदम नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। जरा देखिए, पहले कमरे में जहां हाइट की बात हो रही थी, एक 7 फुट का लंबा इंसान आता है। अब नया एवरेज क्या हुआ? 5 फुट 10 इंच, मतलब सिर्फ 1 इंच का फर्क, कुछ खास नहीं। पर दूसरे कमरे में जहां पैसों की बात थी, वहां एक बिलियनियर, एक अरबपति आ जाता है। और जानते हैं नया एवरेज क्या होता है? 40 लाख से सीधे 730 करोड़ रुपए। एक झटके में पूरी की पूरी हकीकत ही बदल गई। यही वो पॉइंट है जहां एवरेज हमें धोखा दे जाता है। ये जो इतना बड़ा, इतना चौंकाने वाला फर्क है ना, ये असल में हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की हकीकत दिखाता है। एक दुनिया वो है जो प्रिडिक्टेबल है, शांत है, और दूसरी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, एकदम तूफानी। चलिए इन दोनों दुनियाओं को जरा और करीब से समझते हैं। तो पहली दुनिया का नाम है मेडियोक्रिस्टान। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई शांत तालाब हो, जहां लहरें भी उठती हैं तो छोटी छोटी, प्रिडिक्टेबल सी। यहाँ हर चीज एवरेज के आसपास ही रहती है, जैसे लोगों की हाइट हो गई या वजन। इस तालाब में एक पत्थर फेंक भी दें तो कोई बड़ी हलचल नहीं होने वाली। और फिर इसके ठीक उलट आती है दूसरी दुनिया, एक्सट्रीमिस्तान। ये शांत तालाब नहीं, ये एक तूफानी समंदर है, जहां कोई भी लहर कब सुनामी बन जाए कुछ नहीं कह सकते।
यहाँ बस एक घटना, सिर्फ एक, सब कुछ तहस-नहस कर सकती है या सब कुछ बना सकती है। जैसे स्टॉक मार्केट का क्रैश या किसी एक किताब का रातों रात बेस्टसेलर बन जाना, या फिर वही 1 अरबपति का उस कमरे में आ जाना। ये देखिए, यहाँ दोनों दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है स्थिरता, प्रिडिक्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ पूरी तरह से केओस, अराजकता। और जानते हैं हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम एक्सट्रीमिस्तान की दुनिया को मीडियोक्रिस्तान के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, और बस यही चीज हमें सबसे बड़े खतरे में डाल देती है। तो सवाल उठता है कि आखिर हम ये गलती बार बार दोहराते क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत ही जाने पहचाने विलन में छिपा है, जिसका नाम है बेल कर्व। देखिए, स्कूल कॉलेज में हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि दुनिया जो है वो इस बेल कर्व के हिसाब से चलती है। मतलब सब कुछ बड़ा सिस्टमैटिक है, एवरेज के आसपास। और ये कर्व हमें एक झूठा यकीन दिलाता है कि भाई बड़ी शॉकिंग घटनाएं तो लगभग नामुमकिन है। पर सच बताऊं, यही सोच सबसे खतरनाक भ्रम है। असलियत तो ये है कि एक्सट्रीमिस्तान इस बेल कर्व के किसी नियम कानून को मानता ही नहीं। वहां पर बड़ी बड़ी घटनाएं कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि वही तो नियम है। और ये बेल कर्व क्या करता है? ये हमें उन असली बड़े खतरों के लिए अंधा बना देता है जो हमारी तरफ आ रहे होते हैं, और फिर जब वो खतरे सामने आते हैं तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तो फिर इस बेल कर्व वाले भ्रम का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है एक और खतरा, जिसे कहते हैं फैट टेल्स। अब ये फैट टेल्स क्या भला है? चलिए समझते हैं इसको ऐसे सोचते हैं, जो बेल कर्व है उसकी पूंछ यानी टेल पतली होती है, थिन टेल। इसका मतलब है कि किसी बड़े सरप्राइज की उम्मीद लगभग 0 है। लेकिन एक्सट्रीमिस्तान में होती है मोटी पूंछ यानी फैट टेल, और इसका मतलब ये है कि वो बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं, जैसे मार्केट का अचानक क्रैश हो जाना या किसी वीडियो का रातों रात वायरल हो जाना, वो बस कोने में छिपी बैठी हैं और कभी भी अटैक कर सकती हैं। और इस पूरे आइडिया के जो जनक हैं, नसीम निकोलस तालेब, वो इसे सबसे सही तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर फाइनेंशियल डिजास्टर्स उन फैट टेल घटनाओं की वजह से होते हैं जिन्हें हमारे बनाए हुए मॉडल्स पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो हम एक खतरनाक इलाके में एक गलत नक्शा लेकर घूम रहे हैं। तो जड़ में समस्या क्या है? बहुत ही सिंपल। हम एक शांत, प्रिडिक्टेबल दुनिया के नियम कानून उठाते हैं और उन्हें एक तूफानी, अनप्रिडिक्टेबल दुनिया पर जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है, ये काम नहीं करता। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इस खतरनाक एक्सट्रीमिस्तान की दुनिया में हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें? इसका जवाब एक ही है, अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को पूरी तरह से बदलकर। इसके लिए 3 बहुत ही सीधे नियम हैं। पहला, कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा खुद से पूछना है, ये सिचुएशन मीडियोक्रिस्तान की है या एक्सट्रीमिस्तान की? दूसरा, अगर जवाब एक्सट्रीमिस्तान है तो हर एवरेज और हर भविष्यवाणी पर शक करना है। और तीसरा, किसी बड़ी अनहोनी घटना को नकारना नहीं है, बल्कि उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ सवाल अगर का नहीं, कब का होता है। जब भी कोई फैसला लेना हो तो हमेशा सबसे बुरे सिनेरियो के लिए प्लान करें। सिर्फ सबसे अच्छे की उम्मीद लगाकर न बैठें। उन दावों से तो बिल्कुल दूर रहें जहां सब कुछ गंवाने का खतरा हो। इसकी जगह ऐसे मौके ढूंढने चाहिए जहां नुकसान की गुंजाइश कम हो लेकिन फायदे की संभावना बहुत बहुत बड़ी हो, जैसे किसी छोटे नए स्टार्टअप में निवेश करना। तो बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हम सब एक्सट्रीमिस्तान की दुनिया में जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बस कुछ गिनी चुनी बड़ी घटनाएं ही खेल के सारे नियम तय कर देती हैं। हमारी पुरानी स्टैटिस्टिक्स की किताबें यहाँ किसी काम की नहीं। इस दुनिया में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, इन बड़ी अनसोची घटनाओं की ताकत को समझना और उसकी इज्जत करना। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हमारे अपने फैसले, हमारे निवेश, हमारी जिंदगी की प्लानिंग, ये सब किस दुनिया की हकीकत पर टिकी हैं? क्या ये मीडियोक्रिस्तान की एक आरामदायक झूठी कल्पना पर आधारित हैं, या फिर एक्सट्रीमिस्तान की कठोर असली हकीकत पर? नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया में कैसे कामयाब हों जिसका कोई भरोसा नहीं, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, नासिम निकोलस तालेब की जबरदस्त बारबेल स्ट्रैटेजी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी की और बाजारों की वो सबसे बड़ी घटनाएं
जिनकी वजह से सब कुछ बदल जाता है, उनको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब कोई आर्थिक मंदी आ गई या कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी, तब क्या करेंगे? तालिब की पूरी फिलॉसफी ना इसी पहेली को सुलझाने के बारे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, अप्रत्याशित ब्लैक स्वॉन। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो जड़ है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया में है, जिसे कहते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। और ये सिर्फ कोई अनोखी घटनाएं नहीं होती, ये तो पूरे गेम चेंजर होते हैं। तो एक ब्लैक स्वॉन होता क्या है? इसकी 3 खास बातें होती हैं। पहली, ये बिल्कुल अचानक होता है, कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरी, इसका असर जबरदस्त होता है, बहुत बड़ा। और तीसरी, जब ये हो जाता है ना, तब हम सब पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो होना ही था। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। सोचिए, पहले किसी को अंदाजा नहीं था, पर बाद में सब एक्सपर्ट बन गए कि संकेत तो थे ही। हमें बस ऐसी ही घटनाओं के लिए तैयार रहना है। तो इससे हमें सबक क्या मिलता है? सीधी सी बात है, भविष्य का अंदाजा लगाना छोड़ दीजिए, ये काम नहीं करता। इसकी जगह हमें खुद को इतना मजबूत बनाना है, इतना तैयार करना है कि हम इन झटकों को सिर्फ सहे नहीं, बल्कि उनका फायदा उठा सके। तो ये भविष्यवाणी के बारे में नहीं है, यह है तैयारी और सही पोजीशनिंग के बारे में। चलिए अब पार्ट 2 पर आते हैं। क्या कोई चीज नाजुक है, मजबूत है या एंटी फ्राजाइल? तो सवाल यह है कि जब कोई बड़ा झटका लगता है, कोई शॉक आता है, तो अलग अलग सिस्टम्स रिएक्ट कैसे करते हैं? तालिब इनको ना 3 कैटेगरीज में बांटते हैं और यहीं से उनकी पूरी फिलॉसफी की बुनियाद शुरू होती है। अच्छा, तो यहाँ पे 3 तरह के सिस्टम्स हैं। सबसे पहले है फ्रेजाइल, यानी नाजुक। ये चीजें ना झटकों से टूट जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडर है जिसने बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। फिर आता है रोबस्ट, यानी मजबूत। ये झटके सह लेता है, पर जैसा था वैसा ही रहता है, जैसे एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। लेकिन सबसे कमाल की चीज है एंटी फ्रेजाइल। ये वो चीज है जो झटकों से, डिसऑर्डर से टूटती नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाती है। सोचिए कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है कि सबसे अच्छे सिस्टम्स सिर्फ अनिश्चितता से बचते नहीं हैं, वो इससे फायदा उठाते हैं। मतलब हमें सिर्फ तूफान से बचना नहीं है, हमें तो उसकी ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है, ये मुश्किलों में भी कामयाब होने की, फलने फूलने की कला है। तो ठीक है, एंटी फ्रेजाइल बनना है, पर बने कैसे? सवाल तो यही है ना? तो अब आते हैं पार्ट 3 पर, बारबेल स्ट्रैटेजी। यहीं पर वो प्रैक्टिकल तरीका आता है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। तो इसका जो मूल विचार है ना, वो ये है कि बीच के रास्ते से बचो। मतलब जो मीडियम रिस्क वाली जगह है, उसे अवॉइड करो। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट? हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि बीच का रास्ता सबसे अच्छा होता है। लेकिन तालिब कहते हैं कि इस मीडियम रिस्क में ना अक्सर छुपे हुए खतरे होते हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो इसकी जगह 2 एक्सट्रीम्स को मिलाओ। एक तरफ हद से ज्यादा सुरक्षा और दूसरी तरफ थोड़ा सा लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम। तो ये दिखती कैसे है? देखिए, बहुत आसान है। आप अपना ज्यादातर हिस्सा, मान लीजिए 90%, एकदम सेफ, मतलब हद से ज्यादा सेफ एसेट्स में रखते हैं, जैसे कि कैश हो गया या सरकारी बॉन्ड्स। और जो बचा हुआ छोटा सा हिस्सा है, करीब 10%, उसे आप लगाते हैं हाई रिस्क हाई अपसाइड वाली चीजों में। ऐसे दाव जहां अगर बात बन गई तो फिर बहुत बड़ी बनेगी। अब सवाल यह है कि ये काम क्यों करता है? देखिए, इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती इसी में है। जो आपका डाउनसाइड है, मतलब नुकसान होने का खतरा, वो बहुत छोटा और लिमिटेड है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो जो 10% आपने रिस्क में लगाया था, वो डूब जाएगा, बस। लेकिन जो आपका अपसाइड है, यानी फायदे की गुंजाइश, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप पॉजिटिव ब्लैक स्वान के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपका एक भी छोटा दाव चल गया, तो वो इतना जबरदस्त रिटर्न देगा कि बाकी सारे छोटे मोटे नुकसान उसके सामने कुछ भी नहीं लगेंगे। अब हम आते हैं पार्ट 4 पर, अनिश्चितता के साथ जीना। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ पैसों की या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका है, एक फिलॉसफी है। ये अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को गले लगाने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ बातें हैं। पहली, ये मानकर चलिए कि अनिश्चितता हमेशा रहेगी, आप सब कुछ नहीं जान सकते। दूसरी, भविष्यवाणी पर नहीं, नतीजों पर फोकस करिए। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, अगर मैं गलत साबित हुआ तो क्या होगा? सबसे बुरा क्या हो सकता है? और हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहिए जहां जोखिम कम हो और इनाम पाने की संभावना बहुत ज्यादा हो।
और हाँ, ऐसी किसी भी स्ट्रैटेजी से दूर रहिए जहां नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। और यहां आता है सबसे जरूरी नियम, फैसला लेने का सबसे बड़ा उसूल। सबसे पहले ये पक्का करो कि आप पूरी तरह से मिट ना जाओ। मतलब गेम से आउट मत हो जाओ। कुछ भी हो जाए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, करियर हो, आपका पहला मकसद ऑप्टिमाइज करना नहीं बल्कि सरवाइव करना है, टिके रहना है। क्योंकि जब तक आप मैदान में हैं तब तक जीतने का चांस है। तो आखिर में पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है, सफलता पोजीशनिंग से आती है, भविष्यवाणी से नहीं। जो लोग भविष्य का सही अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं वो नहीं, बल्कि वो लोग सफल होते हैं जो खुद को सही जगह पर खड़ा करते हैं। खुद को इस तरह से पोजीशन करिए कि अच्छे मौकों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे झटकों से आसानी से बच जाएं। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अपनी जिंदगी में, अपने करियर में या अपने फाइनेंस में वो कौन सी जगह है जहां आप सबसे ज्यादा नाजुक हैं, सबसे ज्यादा फ्रिजाइल? कहां पर एक छोटा सा झटका भी आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही एंटी फ्रेजाइल बनने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।